ये मनो परमात्मा की कृपा है कि शुरुआत में सबसे पहले जो हनुमान जी की प्रतिमा सी इसी जगह के पिछ रखी है। जब हुड्डा जे बना उस वेले अपने घर से किसी ने मूर्ति बाहर निकाल के जहाँ रख दी। ठीक है। और लोगों के मन में यही तमन्ना हुई अगर मंदिर बनेगा तो इसी स्थान पर ही बनाएंगे। ज्यों ज्यों हुड्डा की डेवलपमेंट होती गई और मंदिर की मन में भावना थी वो बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। मतलब पहले बालाजी इस मंदिर में आए, उसके बाद इस मंदिर में आए हैं जी। और बालाजी की ही बाहर जो वृक्ष था, कौन सा वृक्ष था ये? किक्कर के नीचे जो प्रतिमा रखी थी उसकी पूजा होती थी यहाँ। ठीक है। किसी ने वहाँ पे ईंटें रखी, 3 ईंटें रखी हुई थी और उसकी पूजा होती थी। और उसके बाद ये जब मंदिर में लोग हुड्डा में बढ़ने लगे तो लोगों के मन में आया कि हम जहाँ भगवान की भी मंदिर की स्थापना करें, तो फिर ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुड्डा कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में और तमाम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर कैसे स्थापित हुआ, सबसे पहले जानना चाहेंगे। 2 जुलाई 2008 में ये मंदिर की शुरुआत हुई है। नींव रखी थी 2007 में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और उस वेले के प्रेजेंट IAS अफिसर श्री उमा शंकर जी ने। और लोगों के सहयोग द्वारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के नाल अन्य जो गुरु देवतागण ने उन्होंने मूर्ति स्थापना हुई थी। तो विचार सर कैसे बना कि हुड्डा कॉलोनी के अंदर एक मंदिर स्थापित किया जाए, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया है? कैसे विचार बना, कैसे ये तैयारी की गई? ये मनो परमात्मा की कृपा है कि शुरुआत में सबसे पहले जो हनुमान जी की प्रतिमा सी इसी जगह के पिछ रखी है। जब हुड्डा जे बना उस वेले अपने घर से किसी ने मूर्ति बाहर निकाल के जहाँ रख दी। ठीक है। और लोगों के मन में यही तमन्ना हुई अगर मंदिर बनेगा तो इसी स्थान पर ही बनाएंगे। ज्यों ज्यों हुड्डा की डेवलपमेंट होती गई और मंदिर की मन में भावना थी वो बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। मतलब पहले बालाजी इस मंदिर में आए, उसके बाद इस मंदिर में आए हैं जी। और बालाजी की ही बाहर जो वृक्ष था, कौन सा वृक्ष था ये? किक्कर के नीचे जो प्रतिमा रखी थी उसकी पूजा होती थी यहाँ। ठीक है। किसी ने वहाँ पे ईंटें रखी, 3 ईंटें रखी हुई थी और उसकी पूजा होती थी। और उसके बाद ये जब मंदिर में लोग हुड्डा में बढ़ने लगे तो लोगों के मन में आया कि हम जहाँ भगवान की भी मंदिर की स्थापना करें, तो फिर ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना। तो ये मूर्ति वगैरह सर कहाँ से लेके आए? बड़ा भव्य मंदिर बना दिया गया है, कैसे सब कुछ हुआ? इस पूरे 5 साल की बात करें, क्या उतार चढ़ाव रहे? इसमें तो ये सारा लोगों का सहयोग है। हमारे ख्याल में जो सिरसा में अगर जितनी स्वच्छता और जितनी जहाँ प्रतिमा है, साक्षात प्रतिमा है, शायद सिरसा के किसी मंदिर में नहीं है ऐसी मूर्ति। स्वरूप बहुत मतलब साक्षात लक्ष्मी नारायण जी यहाँ। साक्षात लक्ष्मी नारायण जी, बाला जी, माँ दुर्गा, मेरे ठाकर जी, राम दरबार। तो इस वक्त मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूँ, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी साक्षात हैं, बालाजी भी साक्षात हैं। मंदिर के अंदर की तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। हुड्डा सेक्टर 20 में ये मंदिर है। ये गणपति महाराज जी ने, ठीक है। इनके बिना सारे कार्य अधूरे ने। ठीक है। और इनकी आशीर्वाद से ये सारा जो मंदिर है वो जो भव्य रूप लिया है, इनकी कृपा से है जी। मतलब सबसे पहले गणपति बाबा जी सारे संकट हारन ने, और इसने सभी विराजमान होकर सभी हुड्डा के सिरसा के पूरे एरिए के जो दुख निवारण कर रहे हैं। और ये भी है जो इस मंदिर में सच्चे मन से आता है, अभी लोगों को पता नहीं इसका। अगर जो बालाजी विराजमान बैठे हैं, जो साक्षात साला सर का स्वरूप है जहाँ, और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मतलब जो सच्चे मन से आ लिया, नतमस्तक हो लिया, तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है जी। ये शिवालय भी बनाया हुआ है। शिवालय जी जिसका द्वारा पुनर्निर्माण हुआ। अच्छा। और ऐसा शिवालय है शायद ही किसी सिरसा में होएगा। नहीं, शायद की वजह क्या है? क्या कुछ खास है शिवालय में? इसकी जो एक ये अनोखा स्वरूप है जहाँ शिवालय का। और हर भक्तजन है जो वो अपने बिना किसी तकलीफ के उसके साक्षात दर्शन कर रहा। सबसे अनोखा शिवालय यही है। शिवालय जी है और इतनी बड़ा शिवालय, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही सबसे अलग है। नहीं, अलग कैसे है वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे अलग कैसे है ये? अलग इसकी जो
जो बनावटी बंतर बनाई हुई है और ब्राह्मणों द्वारा इसको जो स्थापित किया गया है द्वारा, और इतने विधि विधान से किया गया है कि जो साक्षात आप इनके दर्शन कर सकते हो। इसमें देखो कितना ये भव्य स्वरूप है इसका, शिवालय जी का, इतना बड़ा कहीं और नहीं इतना कहीं बड़ा कहीं नहीं है। है। पूरा स्वरूप आपने ये देखा। पूरा स्वरूप है, ये पूरा दरबार है उनका शिवालय का। और इधर देखो उनका स्वरूप, आगे स्वरूप है 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें। 12 स्वरूप इनके लिखे हुए हैं। आरती की प्रावधान है जहाँ, और जो इनके माथा टेकने आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये जो शिव दरबार है, जो शिव तो साक्षात है, सभी मतलब इनके पमरी इनके पास है, शिव के पास है कि दुनिया में कहीं भी स्थान है तो वहाँ आपको शिवालय मिलेगा। मतलब लक्ष्मी नारायण के साथ साथ तमाम भगवानों के यहाँ तीर्थ हैं। बिल्कुल, जैसे राम दरबार जी है, ठाकर जी विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है, बालाजी विराजमान है, राम दरबार है, नवग्रह है, शनि मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। यहाँ आने से व्यक्ति के तमाम आत्मिक शुद्धिकरण हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल शुद्धिकरण होता है, अगर जो सच्चे मन से आता है। इसमें इसके अंदर जब से ये मंदिर बना है, कितने प्रधान आए, कितने कमेटियाँ चले, विराजमान है। मतलब पूरी सेवा कर रहे हो मंदिर की। ये सेवा तो शायद वो खुद करवा रहे हैं, हम नहीं कह रहे भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जब से मंदिर बना है, कमेटी कोई भी बनी है, ना तो हमें कोई ओहदे की ज़रूरत है, ना हमें कोई अपने नाम की ज़रूरत है, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं जितनी देर करवा रहे हैं। मतलब सच्चे सेवक की भांति मंदिर की तमाम सेवा। हाँ, वो आप देख सकते हो। सेवा कर रहे हैं, सच्चे झूठे का कोई चक्कर नहीं है। जो बन पा रहा है वो सेवा कर रहे हैं, तन से मन से धन से जितनी बन पाती है उतनी करने की कोशिश करते हैं। मंदिर में सोलर प्लांट वगैरह सब लगा दिए। मंदिर में नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर कोई गरीब आदमी कोई छोटा मोटा फंक्शन करना चाहे, कोई ब्याह शादी करना चाहे तो नीचे मंदिर के अंदर इंतज़ाम है। पीछे डिस्पेंसरी है, फ्री डिस्पेंसरी है, उसके अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है। साथ में फिजियोथेरेपी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो संभालते हैं। वो भी योगा सेंटर है। और कोई अलग से कोई कल्चर एक्टिविटी करना चाहें बच्चे, जैसे कोई प्रोग्राम मंदिर में करना चाहें, वो भी यहाँ पे आराम से करते हैं। भजन कीर्तन चलता रहता है। साथ में भजन कीर्तन के अलावा यहाँ पे भागवत है और है, पुराण के पाठ चलते रहते हैं। मतलब लोगों को ऐसा तीर्थ स्थान दिया गया जहाँ सब कुछ है। सब कुछ है। कोशिश भी ये रही है भी सारी सुविधाएं सब यहाँ आके मंद लोगों का जो है शांत हो और आत्मिक बल मिले। दिमाग में जो है ना कोई परेशानी हो, यहाँ ठाकुर जी को मुख्य प्रधान जो है यहाँ मंदिर के लक्ष्मी नारायण जी हैं, तो यहाँ आके कोई भी आदमी अपना मन हल्का कर सकता है। अपने बुद्धि के अंदर अगर किसी तरह का कोई उसको वो लगता हो कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, तो अपनी तकलीफ़ यहाँ बोल के और वो रिलैक्स हो सकता है, ये हमें महसूस होता है। पंडित जी, नवरात्रों का शुभ दिन है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस वक्त हम हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? पहले तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में बहुत भगत श्रद्धा के साथ आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो भी उत्सव होता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कि हम लंबे समय से हम यहाँ पे हैं, ये पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो यहाँ पर अखंड ज्योतियाँ चलती है। जो भी भगत श्रद्धा से आते हैं उनकी यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती है। हर नवरात्रों में यहाँ पर अखंड ज्योत चलती है। हर जो भी त्यौहार होता है बड़ी धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है। साल में 2-3 बार यहाँ भागवत महापुराण कथाएं होती रहती है। लक्ष्मी नारायण जी खुद साक्षात यहाँ है, यहाँ प्रबंधक कमेटी ने बताया। तो किस किस तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और श्रद्धालु आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? अब जोत की बात की जाए तो यहाँ भी अखंड जोत जल रही है लगातार, ये कहें। यहाँ अखंड जोत भगतजन जलाते हैं, जिनकी हर साल मनोकामना जो भाव सोचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो वो जोत जलाते हैं। विशेष बात यह है जिन बच्चों की शादी नहीं होती वो बच्चे यहाँ आते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के गठजोड़े करते हैं, इनकी जो चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिनकी शादी लेट होती है उनको विष्णु भगवान की दया से, लक्ष्मी नारायण की दया से उनका कार्य जल्द से जल्द परिपूर्ण होता है। मतलब जो मनोकामना यहाँ सच्चे मन से मांग ली पूरी हो गई। हाँ जी, जो भी भगत आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए यहाँ भगत बाहर से भी दूर दूर से लोग आते हैं जी। और
जी। और यहाँ हर सावन में पूजा पाठ रुद्राभिषेक वगैरह यहाँ प्रतिदिन पूजा चलती रहती है। जो भी यहाँ पूजा पाठ का कार्य है वो हमारे ये पंडित जी करते हैं। राधा रमन जी है जो पूजा पाठ का कार्य यही करवाते हैं। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस किस तरह की मनोकामनाएं लेके लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं? मनोकामना श्रद्धालु के मन में होती है उसको माता रानी पूरा करती है, भगवान पूरा करते हैं जी। हाँ जी। और जैसे आपके सामने ही है, अब पूजा पाठ चल रही है, अखंड ज्योतें चल रही हैं, तो जैसी जिसकी जैसी कामना पूरी होती है वो अगली बार भी जलाता है जी। हाँ, अब की बार 108 ज्योतें हैं, ये हर बार हर नवरात्र में बढ़ती हैं, कम नहीं होती। हर नवरात्र में बढ़ जाती हैं ज्योतें। हाँ, 108 ज्योतें हैं अब की बार। तो ये लगातार चलेंगी जब तक नवरात्र पिछले चलेंगे? साल 86 थी। ठीक है। हाँ, अब की बार 108 प्लस है ज्योत। तो ये लगातार चलेंगी? ये 9 दिन लगातार नवरात्र। सेक्टर 20 हुड्डा अशोक टावर की कोठी के पीछे वाली गली में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इनके सानिध्य में सारा काम होता है मंदिर में, जो भी कार्य चलता है सब इनके सानिध्य में होता है जी। तो बिल्कुल हुड्डा सेक्टर 20 लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ आने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सच्चे मन से नतमस्तक होंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।